जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ बीसो अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वामिभव मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों को अवलंबन किया। पितृ जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य हृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए और तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उद्धार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला कौन सा रसिक हुआ जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र सभा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से परारूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हृणाक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों के भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचाद प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचाद मुनीश्वरों ने और साम्भव मनु भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्राची प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के साथ सहयोग से उत्पन्न किया? क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सब ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजा प्रधान महत्व से वैकारिक प्रात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशात 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंडा चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समतय कांडाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभ से सहस्त्र के समान अत्यंत दीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति हुई, ऐसे रात रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ।
किसी की रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्षराजो, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षसु कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रवाह से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में से ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से काम सख्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोप लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की रोज चले गए। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणावत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते हैं उन्हें दुख वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्ष सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देखकर कहा, तुम अपने इस काम कुलसित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाए जेब झंकृत हो रहे थे, उसी की आंखें मतवाली हो रही थी, और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी, तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जा रही थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में एक कैसी बेपरवाही विचर रही है। इसी प्रकार उन कुबुद्ध दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेमपूर्वक कहा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भावनी, यहाँ तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का ये बेमूल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रहे हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मते डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कट प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है, और तुम्हारी निर्मल दृष्टि भी थकावट लगने लगती है। ओहो, तुम्हारा पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत काम आसक्त कर दिया, और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योतिष्णा चंद्र का रूप से अपने उस कांतमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी त्यागे हुए उस जवाहर रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया।
इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुँह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, उसको अनुवाद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भगवान की मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से संध्या गण और पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और श्राद्धिक गणों को क्रमशः काव्य, पिंड और हव अर्पण करते हैं। अपनी त्रोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विषाधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर, किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण कर लिया। इसलिए ये सब उत्साह काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधावश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वह ही हुए, तो उसके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर अपूर्ण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य ईसा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपनी मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनुष्य ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष का शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व प्रजा जी की स्तुति करने लगे। से पहले हुए देवता गंधर्व ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुष्यों की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न अहिर्भाग ग्रहण कर सकते हैं। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने यह इंद्रिय संयम पूर्वक तब विद्या, योग और समाज से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाज, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितां तृतीय स्कंदे अथैकविंशोऽध्याय कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वामिभु मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना जाता है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मा ने आपने कहा था कि स्वामिभु उनके पुत्र प्रियाव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कदर्प प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कदर्म जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुच और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनुष्य की कन्याओं को पार ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या संतान उत्पन्न की, ये सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत अवतार दायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के प्रारंभ से कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप में मूर्तिमान होकर दर्शन दिए।
भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान दीदी तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा और आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुरा लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। पृथु की इस प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। जय जय श्री राधे। करदम जी ने कहा, स्तुत करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्य गुण के आधार हैं। योगजन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगिष्ठ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हुए किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कुलसित है। मैं ही अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालने में सहायक शील वाली कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ ये लोक आपकी वेद वाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहारादि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विश्वासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाली मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणानुगार मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासाद देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, ये काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने हरे हैं। 360 दिन जोड़ हैं। 6 ऋतुएं नेम हाल हैं। अंत है अनंत क्षण पाल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चतुर्मास इसके आधारभूत नाव हैं। ये अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु ह्रास नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अव्यक्त हुई अपनी सत्तादि शक्ति योग द्वारा स्वयं ही जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माल मंडित माया से परिच्छन से दिखाई देने वाली सगुण मूर्त से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है तथा परिणाम में हमारा सुख करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से
निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त विलासित वस्तुओं का वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भुएं प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी में कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले ही से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा हुआ रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा ही मारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयं मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्री वाले सारी पृथ्वी का शासन करते थे। वे परम सर्व धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूपवान यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वे कन्या अर्पण करेंगे। ब्रह्मन गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीत के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप में तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी करदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर से जहाँ करदम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोगों को चले गए। भगवान के विशुद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग को सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे करदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी ऋषि हरे के चले जाने पर भगवान करदम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि करदम के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ ये बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त करदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। ये तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षलताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। ये स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिछ फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे।
वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जलकाग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कूरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदि महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका सिर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई बाहुमूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वामिभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्यों की रीत से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मुनिजी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से शासन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से चढ़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घड़घड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोनते हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर, डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश भाव मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो ये लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे एकोविंशोऽध्याय अथ द्वाविंशोऽध्याय देवहूति के साथ कदर्प प्रजापति का विवाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्त परायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और सुयोग से संपन्न तथा विषयों से अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं में हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है।
मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया और मैंने ही सो प्रारब्ध उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी। मुने इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझे दीन की यह प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुने। ये मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर में बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाएं, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, पर आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण विधि से विवाह होना चाहिए, उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृहाण ते इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप व्रत है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल हुआ। भला जो अपनी अंक कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पाये मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। ये तो साक्षात आप महाराज श्री स्वाम्भव मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा ये रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान न हो जाए तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित साम दाम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें ये लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से स्थित है। मुझे तो भी प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्री जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मुनि जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के सामने गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेमपूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए।
इस प्रकार सुयोग वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने का उन्होंने उत्कंठावश व्याकुल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। इनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को ये समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त महेश्मती नगरी मनुजों की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपकपाते समय वीर बराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कांस हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की बड़ी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस महेश्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहाँ अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस प्रकार अपने जागृत आज तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख इस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तने योग्य थे। ये मैंने उनकी अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। वेद श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे द्वाविंशोऽध्याय अथ त्रयोविंशोऽध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना दम्भ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता और गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव से भी बढ़कर हैं। पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री का प्रतादि का पालन करने से दुर्लभ हुई। देख सब देवश्रेष्ठ
कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारे उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके छीड़ होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भुक्ति विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपनी पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं से कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अभी पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश कीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में सिद्ध होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर कुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तक दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की बेदियाँ बनाई गई थीं। मूंगे की ही देहलियाँ थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनीलमणि शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरों की दीवारों पर बढ़िया लाल जुड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आँखें हों तथा उससे रंग बिरंगे चंदोबे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया हो। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन और चौक
हाथ बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो उस सब के आंतरिक भावों को परख कर लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ो जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को की प्राप्त कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश कर किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचेली साड़ी पहने हुए थी। उसके चरखे बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वे सभी किशोर अवस्थाएं थीं और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांत भांत के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उनका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकड़ और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ पर्याप्त कदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोरी से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियाँ उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागढ़ से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हों। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वतीय घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कामनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगढ़ वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वेश्रसंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोत्थानों तथा मानस सरोवर में
अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोगों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भावना के भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुष के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में व्यक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक सुन कुमारी दीवभूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवभूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवभूति की संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख वे तथा भगवान के आदेशों के स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवभूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवभूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवभूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में पीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों से आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि ये भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते हुए मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपव्याख्याने त्रयोदशोऽध्यायः समाप्त। जय जय श्री राधे।